हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम एक ऐसी लाइफ सेविंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इमरजेंसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो क्या है? कार्डियक अरेस्ट। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारा जो हार्ट का फंक्शन है, कार्डियक एक्टिविटी, वो कंप्लीटली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाती है। ये एक टाइप की मेडिकल इमरजेंसी है। और अगर ये प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब ये क्यों होता है? ये मेनली एरिथमियास की वजह से होता है, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एसिस्टोल। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल का अचानक रुक जाना। मतलब नो हार्ट बीट, नो पल्स, नो ब्लड सर्कुलेशन एंड नो रेस्पिरेशन। अब ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और कुछ ही मिनट में ब्रेन डैमेज होने लगता है, जिस वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई एवरी सेकंड काउंट्स। अब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमारा हार्ट कैसे काम करता है आपको पता है? एक बल्ब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, सेम हमारे हार्ट को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है। अब सडनली हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्ट्रप्शन हो जाती है, जिस वजह से एरिथमियास हो जाता है। मतलब हार्ट की जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसिस्टोल, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब इस वजह से हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो वीक हो जाती है या तो स्टॉप हो जाती है। तो हार्ट अच्छी तरीके से ब्लड बॉडी को पहुंचा नहीं पाती। इस वजह से ब्लड बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, इन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से ब्रेन डैमेज होने लगता है कुछ ही मिनट में एंड पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। पेशेंट की पल्स फील नहीं होता एंड ब्रीदिंग भी एब्सेंट होती है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर टाइम पे इसको रिवर्स ना करें तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। शॉकेबल, जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना उसमें डिसरप्शन आ जाता है, एंड नॉन शॉकेबल, इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है या तो वो वीक हो जाता है या तो एब्सेंट होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉकेबल में जैसे हो गया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एंड नॉन शॉकेबल में होगा एसिस्टोल एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन कॉज होता है। इसमें क्या होता है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। हार्ट की मसल्स बस थरथराते हैं बट पंप नहीं करती। ब्लड फ्लो सडनली रुक जाता है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ ही सेकंड में। पल्स और बीपी दोनों एब्सेंट होते हैं। ये सिर्फ डिफिब्रिलेशन मतलब शॉक ही इसको वापस ला सकता है। अब हम देखते हैं ईसीजी में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैसा दिखेगा। इसमें इरेगुलर चाउटिक बेसलाइन होगा। जो हमारा वेव्स होगी ना वो बहुत ही इरेगुलर होगा। पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव कुछ क्लियरली नहीं समझ आएगा। इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे जिगजैग पैटर्न हो। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीपीआर देना पड़ेगा एंड अर्ली शॉक मतलब डिफिब्रिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है, अप्रोक्स 150 टू 250 बीट्स पर मिनट। इतना फास्ट हो जाता है कि हार्ट को प्रॉपर फिल होने का टाइम भी नहीं मिलता, जिस वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। पेशेंट की बीपी लो हो जाती है, चेस्ट पेन एंड फेंटिंग भी हो सकती है। अब पल्स फील हो भी सकती है एंड नहीं भी फील हो सकती है। ये अगर टाइम पे ट्रीट ना हो तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बन जाती है। अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ईसीजी कैसा होता है। इसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत वाइड और रेगुलर होता है, बट पी वेव इसमें क्लियरली नहीं शो होता।
इसको ठीक करने के लिए हमें पेशेंट को सीपीआर देना पड़ेगा और शॉक मतलब डिफिब्रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे एसिस्टोल। एसिस्टोल क्या होता है? फ्लैट लाइन। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। हार्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा बीट करना, पल्स फील नहीं होगा एंड ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। ईसीजी में एसिस्टोल कैसे दिखेगा? फ्लैट और नियरली फ्लैट लाइन। इसमें ना पी वेव दिखेगा, ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ना ही टी वेव। इसमें पेशेंट को शॉक देके कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉन शॉकेबल टाइप में पेशेंट को शॉक देने का फायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एब्सेंट होता है। तो हम पेशेंट को कैसे बचाएंगे? हम सीपीआर देंगे एंड मेडिसिन यूज करेंगे। उसमें भी कौन सा? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। अब हम पढ़ेंगे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो तो होता है प्रेजेंट, पर मैकेनिकल एक्शन एब्सेंट होता है, मतलब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो हार्ट रिदम होगा वो नॉर्मल होगा या तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, पर हार्ट पंप नहीं करने के कारण पेशेंट का पल्स फील नहीं होगा। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड शॉक देने से कोई भी फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन शॉकेबल टाइप है। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। अब हम देखते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी में कैसा दिखता है। पेशेंट की जो ईसीजी होगी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होगी, पर हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब पेशेंट का पल्स फील नहीं होगा। इस सिचुएशन में पेशेंट को हम सीपीआर देंगे एंड एपिनेफ्रिन देंगे। अब हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट किन किन रीजन की वजह से हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, हमें बस दो अल्फाबेट याद रखना है, एच एंड टी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एच। 6H मतलब हाइपोक्सिया, हाइपोवॉलीमिया, हाइड्रोजन आयन, हाइपो और हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। हाइपोवॉलीमिया मतलब बॉडी में वॉल्यूम मतलब फ्लूइड की कमी हो जाना। एसिडोसिस, हाइपो और हाइपरकैलेमिया। हाइपो और हाइपरकैलेमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो जाना या तो बढ़ जाना। हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाना। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। इसके बाद पढ़ेंगे 6T। 6T में आता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टैम्पोनेंट, टॉक्सिन मतलब ड्रग्स का ओवरडोज, थ्रोम्बोसिस जैसे कि मायोकार्डियल इंफाक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कोई ट्रॉमा। हम इन 6 और इन टी को अगर याद रखेंगे तो बहुत इजीली कार्डियक अरेस्ट के कॉज याद रख सकते हैं। अब साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर साइन एंड सिम्टम, जिसमें हमें पेशेंट का पल्स फील नहीं होगा। स्पेशली हम जब पेशेंट के कैरोटिड पल्स चेक करेंगे वो एब्सेंट होगा। फिर साइनोसिस, पल्स एब्सेंट है मतलब बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, जिस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। इसकी वजह से बॉडी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। फिर कोल्ड स्किन, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। देन रेस्पिरेटरी, जिसमें गैस्पिंग और नो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट विद इन 30 सेकेंड। इसके अलावा प्यूपिल डायलेशन, 30 to 45 सेकेंड के अंदर पेशेंट की जो प्यूपिल है वो डायलेट होने लगेगी। हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब जब भी एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आएगा तुरंत ही हमें कौन कौन सी चीजें चेक करनी है। पल्स, जो हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे वो एब्सेंट होगा। एपनिया मतलब रेस्पिरेशन भी एब्सेंट होगा एंड पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होगा। उसके बाद ईसीजी करेंगे जिसमें हम कौन से टाइप की एरिथमिया से वो चेक कर सकते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी।
इसके बाद हम एबीजी करेंगे जिसमें एसिडोसिस देख सकते हैं, ऑक्सीजनेशन जिसमें हमें हाइपोक्सिया का पता चलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखेंगे, देन कार्डियक बायोमार्कर्स जिसमें ट्रोपोनिन एंड सीकेएमबी का लेवल देखेंगे ताकि पेशेंट को कार्डियक इंफेक्शन है कि नहीं वो पता चले, देन इलेक्ट्रोलाइट पैनल जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम लेवल देखेंगे। इमेजिंग में क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे एंड इकोकार्डियोग्राम जिसमें ट्रॉमा, टैम्पोनेट एंड न्यूमोथेरेक्स देखेंगे। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? 3 गोल्डन स्टेप्स। पहला सीपीआर, दूसरा डिफिब्रिलेशन एंड थर्ड ड्रग्स। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे फॉलो करेंगे। सीपीआर 30 कंप्रेशन इज टू 2, देन शॉक। अगर पेशेंट को शॉकेबल रिदम है तभी हम पेशेंट को शॉक देंगे, देन एपिनेफ्रिन 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट। फिर एडवांस एयरवे, हम पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे एंड बैग मास्क यूज करेंगे। ट्रीट द कॉज HT, मतलब जो हमने पहले कॉज में पढ़ा था 6H एंड 6T, उसमें से कौन सा टाइप का कॉज है पेशेंट को वो चेक करेंगे, देन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यही ACLS प्रोटोकॉल है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। कार्डियक अरेस्ट एक साइलेंट किलर है, बट आप जैसे स्किल स्टूडेंट्स कल के हीरोज बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर नर्सिंग कंटेंट विथ 100% एग्जाम गारंटी।